नमस्कार दोस्तों, आखिर सिरमटोली फ्लाईओवर का ब्रेकेटिंग लगाकर उद्घाटन करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। आप देख सकते हैं कम संख्या में भीड़ आई है। आखिर ये लोग कौन हैं? यदि रैंप को विरोध कर रहे थे तो इतनी भीड़ आई कहां से? कहीं हेमंत सोरेन का ये तो चाल नहीं है। आप देख सकते हैं फिर सिरमटोली रैंप को बंदूक के नोक पर आखिर क्यों निर्माण कराया गया है? सिरमटोली शरण स्थल का जमीन लेने के बाद भी आदिवासी क्यों कर रहे थे विरोध? ये लगातार मामला 6 महीने से चल रहा था। आखिर 4 तारीख के बंदी के बाद भी 5 तारीख का हेमंत सोरेन आनन फानन में क्यों उद्घाटन करते हैं? आखिर बैरिकेटिंग लगाने का मकसद क्या था? किसका डर था इस रैंप को अवरुद्ध करने या उद्घाटन समारोह को रंग में भल डालने का? ये कहीं न कहीं आदिवासी समाज का डर सता रहा था हेमंत सोरेन को, जिसको लेकर के बैरिकेटिंग और ताम झाम के साथ उन्होंने उद्घाटन किया है। आदिवासियों के मुंह पर ताला कैसे लगे, इसके लिए बाबा कार्तिक उरांव के नाम को उन्होंने सड़क का नाम रखा है। आप देख सकते हैं सिरमटोली रैंप का मामला अब धीरे धीरे समाप्त क्या हो जाएगा। आखिर ये जो हर पल हर दिन सिरमटोली रैंप के मामले को रणनीति बना रहे थे सिरमटोली बचाव संघर्ष मोर्चा, आखिर क्या वो अब इसको रैंप का मुद्दा से हट जाएंगे? ये तमाम सवालों के साथ आज सिरमटोली रैंप का मामला समाप्त हो चुका है। सरकार अब खुशियां मना रही है। कुछ यहाँ आए उपस्थित दर्शकों ने हेमंत सोरेन के विकास का बात कही है। अब देखना ये होगा कि सिरमटोली रैंप का मामला आखिर कितना और जोर पकड़ता है, सिरमटोली सरकार के लिए कितना सर्द दर्द बनता है, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नी 365 राजेश के साथ। पूर्ण हुआ और आज आखिरकार इसका उद्घाटन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको स्वर्गीय हमारे बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे इस नामकरण हुआ है इस फ्लाईओवर का। तो ये एक तरीके से अपने परंपरा को भी, अपने इतिहास को भी जीवित रखते हुए साथ ही साथ एक संतुलित विकास की ओर झारखंड बढ़ रहा है। अंतुदा आदिवासी समाज फ्लाईओवर का विरोध ये आदिवासी समाज विरोध नहीं कर रहे थे। हमारे विरोधी पार्टी जो है, जो विरोधी दल के लोग हैं, वैसे दल के लोग साजिश के तहत कुछ आदिवासी चेहरा को आगे करके उन लोगों के खिलाफ पिला के और उन लोगों को आगे करके विरोध करवाया जा रहा था। दिल से कोई आदिवासी इस काम का विरोध नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आदिवासी हो या यहाँ के मूलवासी हो या बाहर से आए हुए लोग यहाँ रहते हों, जो भी यहाँ रांची में रहते हों, वो लोग भी कभी इस विकास के काम का विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ विरोधी लोग सिर्फ विरोध करना उनका काम है। ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि विकास के कामों में हाथ बटाइए और झारखंड के विकास को आगे बढ़ने दीजिए और बढ़ाइए साथ मिलकर। आज झारखंड 25 वर्षों में जो विकास नहीं होने का मुख्य कारण यही है कि विरोधी लोग हमेशा अच्छे कामों का विरोध करते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग विकास में साथ निभाएं और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ने दें, झारखंड के विकास में अपने सहभागी। दादा, अगर कहा जाए तो इस रैंप का सबसे ज़्यादा अगर विरोध किया है तो गीता श्री उरांव, क्या कहेंगे? लगता है कि देखिए बहुत अच्छी लेडी है और बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं वो, लेकिन पता नहीं उनको भी कौन ऐसे बढ़ा चढ़ा दिए, ऐसे पता नहीं कौन ऐसे उनका दिमाग को कन्वर्ट कर दिए कि वो अच्छे कामों का, विकास के कामों का विरोध कर रही हैं। और जबकि वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी महिला, समाज के एक बहुत अच्छा सेविका है, समाज सेविका हैं। इसलिए उनको भी कहेंगे कि विकास के कामों में आप भी हाथ बढ़ाइए। विरोध करने से विकास का काम नहीं रुकता है, लेकिन थोड़ा देरी के लिए बाधा जरूर पहुंचता है। दादा, पहली बार रैंप को उद्घाटन के लिए बैरिकेटिंग लगाना पड़ा, आखिर किसका डर था? कुछ नहीं था, लेकिन अचानक भीड़, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत सारे आए हुए थे और समाज के, जो आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए थे। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि अफरा तफरी ना फैले। नहीं तो यहाँ के जो आदिवासी समाज लोग, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग आए हुए थे उद्घाटन देखने या उद्घाटन में साथ चलने के लिए,
लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था कि हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से तो लोग संतुलित रहे और बहुत अनुशासन के साथ रह गए, इसलिए बैरिकेटिंग तो करना पड़ता है। हम लोग तो अपने पार्टी का रैली करते हैं तब भी बैरिकेटिंग करते हैं और अनुशासन में रहने के लिए सभी लोगों को हिदायत देते हैं। मीडिया से मुखातिब नहीं हुए मुख्यमंत्री, क्या आखिर उनको आक्रोश है अंदर वो से? तो नहीं बता पाएंगे। देखिए, उनकी अपनी कोई व्यस्तता रहा होगा या कहीं उनका बहुत ज़रूरी काम रहा होगा, बहुत ज़रूरी मीटिंग रहा होगा। आज भी उनका कैबिनेट का शायद मीटिंग है, ऐसा हमको सुनने में आया है, तो इसलिए टाइम हो गया होगा, इसलिए हड़बड़ाहट में फिर वहाँ आप लोगों से मिल के वहाँ बात कर लेंगे। उसी तरह इंसान हो गया। विकास के कामों में बाधा डालने का काम जो विपक्ष के लोग हैं वो अंदर से कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप लोग को बंदी के माध्यम से पता चला और भी कारणों से रैली के माध्यम से पता चला कि भाई ये लोग विकास में बाधा का काम कर रहे हैं। आप जेएमएम के सिपाही हैं, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि मीडिया से भी तमाम लोग, मीडिया का भी और उससे जो भी लोगों को रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके, तो ऐसा क्या था कि मीडिया का भी रोका गया, आप लोगों को भी रोका, जनता को भी रोका, लेकिन जेएमएम को कार्यकर्ता को वहाँ ले जाया गया? देखिए, विधि व्यवस्था बनाने में जो सरकार का जो मंशा है या जो पुलिस के पदाधिकारी है वो अपने सुरक्षा के देखते हुए भी, क्योंकि हम लोग पता चला था कि बगल में ही जो सरम टोली जो सरना स्थल का बगल में जो एक पुराना घर बना उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे पत्थर लेके, जैसा कि पता चला पुलिस लोग भी उन लोग को भगाए। तो मान लीजिए कि विधि व्यवस्था में किस तरह के चूक ना हो। माननीय हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया हैं और किन्हीं विधायक हो या मंत्री हो या मीडिया के बंधु हो आने का मौका दिया गया। बहुत सारे मीडिया के बंधु अंदर में थे, लेकिन किसी कारणवश से वहाँ पर रोका गया। तो इसलिए झारखंड के लोगों को या यहाँ के जो माननीय विधायक है, मंत्री है, सांसद जो भी, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो आप मान रहे हैं ना कि जेएमएम या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासी समाज गुस्सा में है। देखिए, मानने का बहुत सारे लोग विधायक भी मानते हैं कि वो गुस्सा क्यों होंगे? विकास का में गुस्सा। देखिए, एक भाई दूसरे भाई से लड़ता तो गुस्सा नहीं बोलते, उसको प्यार बोलते हैं और ये प्यार झारखंड के लोगों से मिलता है और आने वाले समय मिलता रहेगा। मेरी ओर से आप तमाम मीडिया बंधुओं को इस फ्लाईओवर की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो और झारखंडी जोहार। चलिए, ठीक।